दुनिया के लगभग हर मंदिर में भगवान की प्रतिमा पूर्ण रूप में दिखाई देती है, लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? उनके हाथ पैर सामान्य मूर्तियों की तरह क्यों नहीं बने? क्या यह किसी शिल्पकार की गलती थी या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा है? आज हम जानेंगे एक ऐसी कथा जिसने सदियों से करोड़ों लोगों को आश्चर्य में डाल रखा है। नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ अपनी रथ यात्रा के लिए ही नहीं प्रसिद्ध है, बल्कि यह विराजमान भगवान जगन्नाथ की अनोखी प्रतिमा भी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। आज हम जानेंगे कि आखिर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी क्यों है और इसके पीछे क्या धार्मिक मान्यता है। पुराणों और लोक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में मालवा के राजा इंद्रदुम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन उन्हें समाचार मिला कि नीलमाधव नाम से भगवान विष्णु का एक दिव्य स्वरूप पृथ्वी पर विराजमान है। राजा ने अपने दूतों को खोज में भेजा, लेकिन किसी को भी नीलमाधव के दर्शन नहीं हुए। लंबी खोज के बाद जब राजा स्वयं उस स्थान पर पहुंचे तो नीलमाधव का स्वरूप अदृश्य हो चुका था। राजा दुखी हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, समुद्र किनारे तुम्हें एक दिव्य लकड़ी प्राप्त होगी, उसी से मेरा नया स्वरूप बनाओ। कुछ समय बाद समुद्र तट पर एक दिव्य काष्ठ मिला, जिसे आज दारू ब्रह्म कहा जाता है। अब प्रश्न था, इस दिव्य लकड़ी से भगवान की प्रतिमा कौन बनाएगा? तभी एक वृद्ध शिल्पकार राजा के पास आया। कई मान्यताओं में इस शिल्पकार को स्वयं भगवान विश्वकर्मा का रूप माना जाता है। उसने एक शर्त रखी, मैं बंद कमरे में प्रतिमा बनाऊंगा, जब तक मैं स्वयं बाहर ना आऊं कोई दरवाज़ा नहीं खुलेगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। कमरा बंद हो गया। दिन बीतते गए, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, फिर कई दिन तक कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई। रानी को चिंता होने लगी। उन्हें लगा कि कहीं वृद्ध शिल्पकार की मृत्यु तो नहीं हो गई। आखिरकार राजा और रानी चिंता में दरवाज़ा खोल बैठे। जैसे ही दरवाज़ा खुला, शिल्पकार गायब हो चुका था, लेकिन सामने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाएं थीं, जो अधूरी थीं। हाथ पैर पूरी तरह नहीं बने थे। तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरी इच्छित स्वरूप है। और तभी से भगवान जगन्नाथ उसी रूप में पूजे जाते हैं। रहस्य और आध्यात्मिक संदेश। अब प्रश्न उठता है कि भगवान ने अधूरा स्वरूप ही क्यों चुना? धार्मिक व्याख्याओं के अनुसार इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। भगवान जगन्नाथ का स्वरूप यह संदेश देता है कि ईश्वर किसी एक रूप, रंग, जाति या शरीर तक सीमित नहीं है। वे संपूर्ण मानवता के भगवान हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह स्वरूप ईश्वर की अनंतता और निराकार तत्व का प्रतीक। एक महत्वपूर्ण तथ्य, यह कथा धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। ऐतिहासिक रूप से विद्वान मानते हैं कि जगन्नाथ परंपरा में आदिवासी और वैष्णव परंपराओं का अद्भुत संगम हुआ, जिससे यह विशिष्ट प्रतिमा शैली विकसित हुई। यानी धार्मिक कथा और ऐतिहासिक अध्ययन दोनों अपने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। लेकिन दोस्तों, यही एकमात्र रहस्य नहीं है। जगन्नाथ मंदिर में ऐसे कई रहस्य बताए जाते हैं। मंदिर के ऊपर पक्षी क्यों नहीं उड़ते? ध्वज हवा की विपरीत दिशा में क्यों लहराता दिखाई देता है? और मंदिर की रसोई के पीछे क्या चमत्कारिक मान्यताएं हैं? इन सभी विषयों पर हम आने वाले एपिसोड में बात करेंगे। तो दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्ति की यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर पूर्णता का नहीं बल्कि भक्ति का महत्व देखते हैं। अगर आपको यह रहस्य रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ। और अगले एपिसोड में हम जानेंगे पुरी जगन्नाथ मंदिर के 10 सबसे बड़े रहस्य। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।